बच्चों। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, देखिए, पिछले क्लास में चूंकि हिंदी का 2 क्लास हो चुका है और यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम 10वीं क्लास का है और 12वीं क्लास का है, वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ठीक है? तो 16 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है कि अ, टेंशन की करने की कोई बात नहीं है। आपको जो कवर कराया जा रहा है वो अच्छा से आप लोग जो है कि थोड़ा सा अच्छा से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो आप पढ़ लेंगे तो आपको हमको नहीं लगता है कि किताब आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यही कहेंगे बाबू कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल थोड़ा सब ये सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपन दोस्तों के पास, क्योंकि अभी ये नया चैनल चैनल है और यहाँ अच्छा अच्छा कंटेंट मतलब दिया जा रहा है और आगे भी आपके साथ बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे। अभी देखिए, अभी आपका हिंदी का पहला पेपर है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा थोड़ा सा ये काम किया जा रहा है कि कौन सा इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको कवर कराया जा रहा है। तो और भी सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए साइंस हो गया, साइंस में न्यूमेरिकल या और डिफिनेशन जो होता है उसको कवर किया जाएगा। जब उसका गैप होता है ना, एक पेपर होने के बाद दूसरा का 2 दिन 1 दिन का गैप होता है, तो उसमें आपको एक दिन जो है कि इम्पार्टेंट इम्पार्टेंट चैप्टर कवर किया जाएगा कि आप ये देख के चले जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप वहाँ से अच्छा नंबर कवर कर पाएंगे। तो चैनल दूसरे के पास अपने फ्रेंड हैं चाहे आपके रिलेटिव है, तो उनके पास शेयर कीजिए जिससे कि उसका भी थोड़ा भला हो जाए। ठीक है, चलिए। आपको पिछले क्लास में 2 क्लास हो चुका है, जिसमें आपको उपसर्ग, प्रत्यय, छंद, संधि और उसके बाद समास। उपसर्ग, प्रत्यय, छंद, संधि, समास, ये आपको क्लियर करा दिया गया है। ठीक है? और उम्मीद करते हैं आपने वो वीडियो देख लिया होगा और अच्छा से पढ़ा होगा, जिससे कि आपका 3, 2, 2, 2 और 2, 2 दो 4 दो 6 दो 8, 8 8 3 11, 8 3 11। ठीक है? 11 क्वेश्चन, 11 नंबर जो है कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं वो क्लास आपने 2 जो क्लास हुआ हिंदी का, वो आपने अच्छा से कवर कर लिया होगा। ये आपको 10वीं और 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लास के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए, 2 क्लास चूँकि ये 2 मतलब चैप्टर बाकी है, सॉरी 3 चैप्टर बाकी है, अलंकार और रस और तत्सम। तो आइए इन लोग के बारे में अच्छा समझते हैं। और अगर मैं जो भी ये मतलब चैप्टर वाइज या पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें अगर आप अच्छा से क्लास करते हैं, समझते हैं सही से, ठीक है, आप बने रहते हैं और हमारे वीडियो में, तो आपको कहीं से दूसरा कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? सब कुछ मैच कर जाएगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है? और सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं जो बचा है। ठीक है? आइए। चलिए बच्चों, देखते हैं अलंकार। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार जो है कि इसका अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो देख ये संधि विच्छेद करने पे पाते हैं कि अलम धन कार। तो देखिए, अलम का अर्थ होता है आभूषण और ये कार का अर्थ होता है क्या? करने वाला। यानी कि पूरा मिला जुला के इसका इसका डिफिनेशन देखा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाए, किसी भी वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। किसी भी वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। ठीक है? यानी कि किसी भी वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, अलंकार के भेद देखिए, अलंकार का भेद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। ठीक है? तो शब्दालंकार क्या है? जो ऐसा शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द धन अलंकार, यानी शब्द क्या चीज? अलंकार मतलब क्या होता है? आभूषण करने, यानी कि आभूषण यानी शब्दों का किसी वाक्य का अगर शब्दों के बेसिस पे जो है कि उसका बनावट बन रहा है, ठीक है, आभूषण हो रहा है। जैसे किसी का किसी औरत का क्या है? आभूषण गाना या होता है ना, तो उसी प्रकार ये वाक्य का आभूषण क्या होता है? शब्द होता है।
शब्द होता है, ठीक है। शब्द के बेसिस पे क्या होता है, वाक्य की शोभा जो है कि बढ़ती है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या है, शब्द, शब्द का अलंकार, ठीक है। और दूसरा का अर्थ अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो है कि वाक्य की शोभा बढ़ाना, मतलब शब्द की शोभा पर क्या चीज है, अर्थालंकार है, ठीक है। अगर सब देखिए, पहला होता है मुख्यतः, ये जान लीजिए, चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो ये जानिए कि अर्थालंकार मुख्यतः अगर पूछ रहा है तो दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार एक, अर्थालंकार होता है, ठीक है। अगर इसका संधि विच्छेद करे तो क्या होता है, शब्द धन अलंकार, शब्दों के बेसिस पे। और इसका अगर संधि विच्छेद करे तो अर्थ के आधार पर, क्या चीज, अर्थ के आधार पर, ठीक है, आभूषण, यानी कि अलंकार मतलब आभूषण करने वाला। तो चलिए आगे देखते हैं, अलंकार के कुल भेद कितने होते हैं। अगर कुल भेद देखा जाए तो कितने, तीन भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो चलिए, ये तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि अलंकार क्या होता है, ठीक है। और अलंकार के अगर मुख्यतः अगर भेद देखा जाए तो दो भेद होता है, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, ठीक है। और शब्दालंकार मतलब शब्द के बेसिस पे, और अर्थालंकार अर्थ के बेसिस पे। अभी ये तो आप लोग को बस इतना बता बता रहे हैं, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसके आगे आपको धीरे धीरे जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको ये शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, कैसे क्या होता है, आपको सब मालूम चलेगा, ठीक है। ये देखिए, अलंकार अगर देखा जाए कुल कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय उभय अलंकार, उभय अलंकार, उभय अलंकार, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे इसके। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं, चूंकि हम लोग देखे हैं कि अलंकार के भेद, तो मुख्यतः दो प्रकार को बताया गया है, एक तो पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। लेकिन अगर मुख्यतः न कहकर अगर अलंकार का भेद अगर देखा जाए तो तीन प्रकार को आपको बताया गया है, कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, एक उभयालंकार। तो चलिए, तो पहले शब्दालंकार के बारे में हम समझते हैं, ठीक है, कि शब्दालंकार होता क्या है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हैं, तो शब्दालंकार, फिर अर्थालंकार, उसके बाद उभयालंकार, ठीक है। तो आइए देखते हैं शब्दालंकार। देखिए, काव्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार होता है। काव्य, काव्य या कविता जो भी हो, अगर शब्द के कारण, अगर शब्द अगर उस प्रभाव डाल रहा है उस काव्य में, उसके कारण अगर उस पर प्रभाव पड़ रहा है काव्य का, या चमत्कार कोई उत्पन्न हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, वहां पर शब्दालंकार होता है, ठीक है। चूंकि शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है, पांच प्रकार का। कितने प्रकार का, पांच प्रकार का। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, और दूसरा यमक अलंकार, और तीसरा श्लेष अलंकार, और चौथा वक्रोक्ति अलंकार, और विप्सा, पांचवा विप्सा अलंकार। तो एग्जाम की दृष्टि, चूंकि अब तो एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो हम लोग ये अगर हम बहुत आपको स्टेप बहुत विस्तार से अगर बताएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। जो इस एग्जाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ वही उसी को कवर करूंगा। चूंकि देखिए, यहाँ पर पहला अनुप्रास अलंकार के बारे में समझते हैं, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। इसका डिफिनेशन दे देता है एक, मतलब डिफिनेशन इसका लिखने को परिभाषा बोल देगा, परिभाषा लिखिए अनुप्रास अलंकार का, या उदाहरण, उसके उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। तो आपको डिफिनेशन लिख के उसके बाद क्या करना है, उसका उदाहरण एक देना है, ठीक है। तो चलिए, ये तो समझेंगे। उसके बाद ये यमक अलंकार क्या होता है उसका, अच्छा, बोर्ड के एग्जाम में जैसे दे देता है, मान लीजिए ये दे दिया, आप कह दिया कि ये कौन सा अलंकार है, तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे कि ये अलंकार है, ठीक है। उसका भी पहचान होता है कैसे कैसे, तो आइए हम उसके बारे में विस्तार से हम समझते हैं कि हम लोग कैसे पहचान करेंगे, डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप। एक चीज़ और है, इसका इसका आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से हमको नहीं लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको, इसको और इसको ये ज़्यादातर से एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए इसके बारे में तीनों का, ये अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में हम आप लोग को विस्तार से बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है, क्या होता है। पहला का, जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, जब एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण माने जैसे क हो गया, ये एक प्रकार का वर्ण है, ख हो गया, इसका बार बार हर एक शब्द में ख ख आ रहा है, तो ये आवृत्ति होता है, यानी कि
वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर उसको समझते हैं, लेकिन अभी डिफिनेशन में बता रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा आप समझिए कि वर्ड क्या होता है। सॉरी, वर्ड को मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया था क ख को। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन इसका अनुप्रास अलंकार के क्या होता है। जब एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए तरनी, तनुजा, तट, तमार, तरुवर, बहु, छाए। अभी देखिए आवृत्ति किसकी बार बार होती है। देखिए तो इसमें आया है, तो इसमें भी आया है, तो इसमें भी आया, तो इसमें भी आया, तो इसमें भी आया है। ठीक है, यानी तो की आवृत्ति जो है कि अनेकों बार है, यानी कई बार हुआ है। ठीक है, तो हम कौन सी अलंकार समझेंगे इसको। अब बोल दिया, इतना आपको दे दिया पैराग्राफ मतलब एग्जाम में, आप बोल दिया कौन सा ये अलंकार है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो देखेंगे अगर मतलब वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो की आवृत्ति होगा, यहाँ पर तो की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो क्या आएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अभी देखिए दूसरा का एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सौ का आवृत्ति बार बार हो रही है, सौ इसमें, सौ इसमें, सौ भी इसमें है, इसमें। ठीक है, यानी सौ की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऐसे तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखा हूँ भाई, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, बोर्ड के दृष्टि से। तो आप कोई भी एग्जाम्पल आपको दे देगा, अगर आप समझे रहेंगे तो आप बहुत बाकायदे अच्छा तरह से आप कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको। चारूचंद की चंचल कीड़े खेल रही हैं जल थल से। च की आवृत्ति क्या है, इसमें च की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो क्या है, च की आवृत्ति यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी च आवृत्ति एक से दो बार, एक से दो क्या बार हो रही है। तो ये क्या है, च की आवृत्ति आपको देखने को मिला, जिसे ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब चूंकि इसके ये तो आपको हमको उम्मीद है कि आप ये इसको अच्छा समझे होंगे, और बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो इसको अच्छा से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं यमक अलंकार क्या होता है। चलिए आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। ठीक है, चूंकि ये एग्जाम के दृष्टि से यमक अलंकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काफी ये बोर्ड में एग्जाम में देखने को मिलता है, और कई सालों से ये आता आ रहा है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं विस्तार से। चलिए देखिए बच्चों, इसमें यमक अलंकार, आपने अनुप्रास को मैंने डिफिनेशन दे के और उसके बाद एग्जाम्पल दे के आपको अच्छी तरह बताया हूँ। इसके बाद आपका यमक अलंकार है। चलिए चूँकि यमक अलंकार बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से, तो कृपया करके इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत आता है। ठीक है, चलिए आइए। जब दो शब्द अगर आए और दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। जब दो शब्द किसी मतलब एग्जाम्पल में अगर दे रहा है कुछ चीज़, अगर दोनों में क्या है, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अर्थ क्या है, अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, और चूंकि मैं जितना भी एग्जाम्पल आपको लिखवाया हूँ एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है कि इम्पोर्टेंट जो है कि है, क्योंकि ज़्यादातर से यही रिपीट मारता है, और पांचों बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कृपया करके इसको अच्छा से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है जब दो शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। देखिए इसमें दो शब्द आया ना, कनक कनक, ये दोनों एक ही है, मतलब एक ही है वर्ड, शब्द एक ही है, लेकिन क्या है इसका अर्थ अलग, इसमें इस एग्जाम्पल में अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो देखिए कनक माने क्या होता है, सोना। कनक माने एक होता है धतूरा। धतूरा मतलब अरे खाने में नशा वशा चढ़ जाता है ना, वो वाला धतूरा। तो देखिए इसको पढ़ के समझाते समझाते हैं। कनक कनक के ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, आया खाए बौराए जग बा पाए बौराए। सोना अगर ज्यादा पा जाएंगे तब भी आप क्या होंगे, मन में इति हो जाएगा। ठीक है उछल कूद मच जाएगा, और मतलब दिमाग ये होता है घमंड, थोड़ा सा ये दिमाग घमंड टाइप में हो जाता है। नहीं, ज़्यादा आदमी पैसा रख लेता है या सोना वोना ज़्यादा आ जाएगा उसके पास। और धतूरा, धतूरा ज़्यादा पी लेंगे तो क्या होगा, धतूरा मतलब ये भांग घोला वोला। धतूरा ज़्यादा पी लेंगे क्या होगा आपका,
काफ़ी नशे में हो जाएंगे, तब भी बौरा जाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है। ठीक है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए, अन्ना ज या खाए बौराए जग, बाग पाए बौराए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो शब्द अगर दिया हो, उनका अलग अलग अर्थ निकल रहा हो, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तो ये तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखिए, देखते हैं क्या है। देखिए, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, देखिए काली, सॉरी, घटा यहाँ पर भी आया है और घटा यहाँ पर भी आया है, लेकिन क्या अर्थ इसका अलग अलग है। देखिए, इस घटा का मतलब होता है बादल, इसका अर्थ होता है कम होना। ठीक है, इसका होता है बादल, काली बादल का घमंड घटा कम। ठीक है, इसका कम होना होता है। ठीक है, तो यानी कि दो शब्द आया है, लेकिन इसका अर्थ है क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा बस। अच्छा, ये वाला अगला है, जे तीन बेर बेर खाती थी, ते तीन बेर खाती थी। अच्छा, खाती, सॉरी, ये बेर जो है कि दो बेर आया। देखिए, बेर यहाँ पर भी आया, बेर यहाँ पर आया, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ अलग अलग है। तो आइए देखते हैं। बेर मतलब वो जो खाते हैं, बेर जो होता है। ठीक है, वो बेर, इसमें वो फल की बात कर रहा है। उसका अर्थ ये है कि फल वाला जो बेर नहीं होता है, वो जिसमें बड़ा बड़ा बिया होता है और थोड़ा हरा हरा टाइप में रहता है। अब तो मार्केट में मिल भी रहा है इस समय। ठीक है, तो बेर मतलब ये फल एक प्रकार है, इसका अर्थ है समय। बेर मतलब समय। ठीक है, तो यानी कि दोनों शब्द का इस पैराग्राफ में, ये सॉरी, इसमें आया है एग्जाम्पल में। तो क्या है, ये बेर का यहाँ पर अलग अर्थ दे रहा है, यहाँ पर अलग दे रहा है, तो ये कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, अच्छा अगला देखिए। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली। अच्छा, दो दो शब्द आया, सारंग सारंग। इसका माने होता है घंटा। ठीक है, इसके माने होता है सुंदरी। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो शब्द का अलग अलग अर्थ है। तो क्या होगा, यमक अलंकार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में दे देगा कि यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा एक एग्जाम्पल भी दीजिए। या ऐसे पूछ देगा कि एक ऐसे दे देगा, कनक कनक के ते सौ गुनी, ये आपको दे देगा इतना, आप बोल देगा कौन सा ये अलंकार है। तो आप पहचान के अगर पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत कह देंगे हाँ, यमक अलंकार है। ठीक है, और काफ़ी ये सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप समझेंगे अच्छे से तो हमको नहीं लगता है कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, एक है ये वाला, सजना है मुझे, क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए। अब सजना का अर्थ क्या है, सजना है, सजना माने श्रृंगार, जो औरतें श्रृंगार करती हैं, वो वाला सजना की बात कर रहा है, मतलब सजना है। ठीक है, तो जैसे आभूषण उपसण पहनती हैं तो सजती ओजती हैं, तो वो वाला मतलब फीलिंग यहाँ पर फीलिंग दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फीलिंग दे रहा है, सजना। सजना मतलब हस्बैंड, क्या चीज़, पति है, क्या चीज़, पति। यानी कि ये दो शब्द आया है इसमें भी, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। उम्मीद है यमक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और ये जो है कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो कृपया करके इसको अच्छा से देखिएगा। ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे, चलिए देखिए बच्चों, इसके बाद सलेस अलंकार है। तो सलेस का पहले तो अर्थ हम समझते हैं क्या होता है। सलेस का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है, चिपकना। अच्छा, इसका डिफिनेशन देखें तो क्या होगा, जहाँ शब्द एक हो, शब्द एक हो और क्या हो, उसका अर्थ अलग अलग हो। शब्द एक रहेगा, उसका अर्थ अलग 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 रहेगा। अच्छा, यमक अलग मतलब दो शब्द थे, आज शब्द एक ही था, मतलब दोनों शब्द, जैसे कि मान लीजिए कनक कनक था, तो इसमें दो बार कनक कनक का था, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ था। लेकिन इसमें शब्द एक ही होगा, लेकिन अर्थ उसमें कई रहेंगे, अर्थ वो कई अर्थ देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सलेस अलंकार कहेंगे। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, आज जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं बाबू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4 एग्जाम्पल में लिखा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कह दिया कि सलेस अलंकार की परिभाषा लिखकर उसका एक एग्जाम्पल उदाहरण दीजिए, ठीक है, या लिखिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान होगा कि मैं समझाया हूँ कि एक शब्द का अर्थ अनेक होता है, यानी कि
क्या इसका डिफिनेशन बनेगा? जहां शब्द एक हो, क्या शब्द एक हो, अर्थ क्या हो, अनेक हो, शब्द अर्थ क्या हो, अनेक हो। तो देखिए ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मंगन को देख पट देती बार बार है। मंगन मंगन को देख पट देती बार बार है। अच्छा, अब देखिए पट जो है यहाँ पर अर्थ दो दे रहा है, पट का अर्थ दो दे रहा है। तो क्या चीज मतलब पट मतलब एक होता है वस्त्र, एक पट में दरवाजा। पट बने एक क्या होता है, वस्त्र होता है, एक पट बने दरवाजा होता है। यानी कि एक शब्द का अर्थ क्या है, दो बार दे रहा है। तो जहां भी एक शब्द का अर्थ दो बार देगा वो क्या होगा, सलेस अलंकार होगा। एक एग्जाम्पल तो ये बहुत छोटा भी है, आप इसको माइंड में जो है कि थोड़ा सा कवर भी कर सकते हैं एग्जाम के दृष्टि से, आप याद भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, और बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो अधेरो होए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बारे मतलब दो अर्थ देगा, एक बचपन इसका अर्थ होता है, एक जलना अर्थ होता है। ठीक है। एक बड़े मन क्या होता है, बड़े बुझना होता है, एक बड़े होना, क्या चीज, बड़े होना। तो उम्मीद है देखिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जहाँ पर एक शब्द का अर्थ दो दे रहा हो वो क्या होगा, सलेस अलंकार होगा। यहाँ पर भी दो दे रहा है, एक शब्द का अर्थ दो दे रहा है, तो क्या होगा, ये सलेस अलंकार होगा। ठीक है। अब अगला तीसरा का एग्जाम्पल देखते हैं। प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। अच्छा, लाल का अर्थ यहाँ पर क्या है, दो दे रहा है, एक शब्द का अर्थ दो दे रहा है। एक होता है लाल मने बच्चा, देखते मेरा लाल किधर है। ठीक है। तो एक लाल मने बच्चा होता है और दूसरे लाल मने रत्न होता है, क्या चीज, रत्न। ठीक है, कीमती वस्तु चाहे रत्न हो। ठीक है। अच्छा चलिए अगला यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हूँ, चूंकि वहाँ पर थोड़ा सा जगह ना होने के कारण, ठीक है, वीडियो उसमें नहीं आ पाता, तो इसलिए मैं इधर लिख लिया हूँ। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। सुमरन को दंडत किरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए सुबरन का अर्थ एक तो होता है सोना और दूसरा रूपरेखा होता है, क्या चीज, रूपरेखा, अच्छे शब्द। यानी कि एक शब्द की जो है कि कई मतलब अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सलेस अलंकार होगा। उम्मीद है सलेस अलंकार अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम्पल उसका डिफिनेशन आप लोग लिख के, और अगर एग्जाम्पल जैसे दे रहा है कि सलेस अलंकार का डिफिनेशन मतलब परिभाषा लिख के आप एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इसका बहुत अच्छे तरह से आप एक इसका परिभाषा लिख देंगे और उसका एग्जाम्पल इसमें से कोई एक जो भी आपको याद रहे। तो आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद आपका अर्थ अलंकार। आपने शब्द अलंकार के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक ने अध्ययन किया, जिसमें आपको बताया गया है जो मेन बोर्ड के एग्जाम में आने वाला, जैसे यमक अलंकार पढ़ाया गया, सलेस अलंकार पढ़ाया गया, और एक आपको अनुप्रास अलंकार बताया गया था। तो इसके बाद आपको अर्थालंकार में देखते हैं, जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की दृष्टि से बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसको आज कवर करते हैं। बहुत एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, उपलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। चूँकि अब तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आने लगा है, थोड़ा ये बात ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए पूछ दिया अगर रूपक अलंकार जो है कि कौन सा अलंकार है, जैसे मान लीजिए दे दिया उसमें आपको बहुविकल्पी में अर्थालंकार, उभयालंकार और शब्दालंकार। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अर्थालंकार में तीन आता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर बहुविकल्पी में आपको ऐसा देता है तो आप उम्मीद है कि अच्छा से कर पाएंगे, अगर अच्छा समझ रहे होंगे तो। ठीक है। अब इसका देखिए पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, उपमा अलंकार का परिभाषा लिखिए तथा उसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बेर प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा बेर पूछा गया है क्वेश्चन, ये है और ये और ये। ठीक है। तो देखिए आगे कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप आगे देखते हैं कि कैसे इसको समझते हैं, कैसे इसका डिफिनेशन क्या है और इसका एग्जाम्पल कैसे है। ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आप अच्छे से जो है कि देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए है पहला है उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय की अपमान से किसी समान धर्म के आधार पर क्या किया जाता है, तुलना की जाए। ठीक है। वह कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। डिफिनेशन आपको बाबू जैसे भी आपको याद करना, अब तो टाइम नहीं है, 16 फरवरी से आपका पेपर, अभी तो 2 दिन यानी कल ही है, आज तो 15 तारीख हो गया,
15 फरवरी कल का पेपर है। तो बाबू हम तो यही कहेंगे, तो समझना तो आपके लिए अब तो टाइम है नहीं, नहीं अगर याद हो रहा है तो रट लो। कितना 4-5 बार रट दोगे या 4-5 बार कापी पर लिख दोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इतना मैं सिंपल दिया हूँ कि हमारे ख्याल से तो इतना सिंपल आपको किताब में पता नहीं देखने को मिलेगा, होगा कहीं पर, लेकिन बहुत सारे किताब में आपको नहीं देगा, लेकिन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए इतना सिंपल आपको दिया हूँ कि ये भी आपको याद हो जाएगा उदाहरण इसका, उपमा का। तो आप कोशिश कीजिए जाए। देखिए जहाँ उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर क्या किया जाए, तुलना की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उम्मीद है ये डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उपमेय अपमान, ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर मैं बताया हूँ। उपमेय माने होता है तुलना, जिससे हो जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, और उपमान का जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो। ठीक है, ये उपमेय माने होता है जिसकी तुलना हो, जिसकी, जिस शब्द की। यहाँ पर क्या जिससे तुलना हो। ठीक है, वाचक शब्द भी होता है सा से सी अगर आ रहा है। देखिए यहाँ पर सा से देखिए दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल चूँकि हम लोग समझते हैं, अभी समझेंगे। समान धर्म में भी उसमें दिया रहता है। जैसे देखिए समान धर्म का अर्थ क्या होता है, जो गुण उपमेय और अपमान में समान हो, यानी कि जो गुण इसमें रहेगा वही गुण इसमें भी रहेगा। तो ये समान का धर्म का वहाँ पर जो है कि प्रदर्शित करेगा, बताएगा। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, बोर्ड के एग्जाम में देगा उपमा अलंकार की परिभाषा तथा उसका एक उदाहरण लिखिए। तो ये परिभाषा हो गया, ये उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए जहाँ उपमेय की अपमान से किसी समान धर्म की आधार पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए उदाहरण समझते हैं, आइए। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा। अब क्या है, चांद सा सुंदर चेहरा, चांद सा सुंदर चेहरा उपमान। ठीक है, इसको बोलते हैं वाचक शब्द, समान धर्म और उपमेय। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि ऊपर की जिसकी तुलना हो, इसकी तुलना हो रहा है। ठीक है, किससे हो रहा है, इससे होता है। किससे, उपमेय से। चेहरा से तुलना चांद सा, मतलब चांद जो है कि इससे तुलना हो रहा है चेहरा से। ठीक है, तो क्या है इस यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है ना, समान धर्म का अर्थ दे, ठीक है, दोनों का, तो क्या होगा वहाँ पर उपमा अलंकार। तो पूरा मिला जुला कर अब तो एग्जाम कल ही है, तो ये हम तो यही कहेंगे आप इसको रट लीजिए या जैसे भी आप याद कर लीजिए। आप अगर बहुत माइंड IQ तेज है तो एक बार देख के याद कर लीजिए, या नहीं याद हो रहा तो रट लीजिए, बार बार कॉपी पे लिख लीजिए। कॉपी पे लिखेंगे एक्सपीरियंस बन जाएगा। उपमा अलंकार का ये छोटा सा एक उदाहरण दिया हो जो हमको लगता है सबको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद रूपक अलंकार, रूपक अलंकार के बारे में भी समझते हैं क्या होता है। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये गलती हो गया था, हेप हो गया था, एक मंत्रा चे पर आना चाहिए। चलिए उम्मीद है थोड़ा मोड़ा गलती हो तो आप सुधार कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी में, चूँकि एग्ज़ाम भी करीब आ गया है तो मैं भी चाह रहा हूँ शॉर्ट वीडियो और अच्छा और जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर किया जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है, उसके बाद रूपक अलंकार को समझते हैं। चलिए देखिए बच्चों, इसके बाद आपको रूपक अलंकार एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। ठीक है, तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं और एग्जाम्पल देके। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में मैं एक बार और आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको देता है, जैसे मान लीजिए कह देगा कि रूपक अलंकार का परिभाषा लिखिए तथा उसका एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो आप लोग जो है कि इसका डिफिनेशन परिभाषा लिख के एक छोटा करके जो लड़कों को याद हो जाएगा वो वाला मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। तो रूपक अलंकार का देखिए डिफिनेशन क्या होता है। जहाँ उपमेय और अपमान में भेद रहित हो, क्या हो, भेद रहित हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जहाँ बस ये ध्यान देना, जहाँ उपमेय और रहित हो वहाँ रूपक अलंकार होता है बस। जैसे मान लो चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल ये दोनों क्या है, आपस में समान है। ठीक है, बंदो हरिराई। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं विस्तार से कई एग्जाम्पल दे आपको समझाऊंगा तो काफ़ी विस्तार हो जाएगा, चूँकि एग्ज़ाम भी कल है।
तो इसलिए उम्मीद है कि मैं सिर्फ आपको डिफिनेशन और ये बता के समझा के कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में जाके लिख दीजिएगा जो भी अगर आ रहा है रूपक अलंकार और उदाहरण सहित। तो ये आप डिफिनेशन लिखिएगा ये, ठीक है, ये लिख देंगे तो आपका जो है कि क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद आप कहा था उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में अभी इसके बारे में इसको आपको बताए हैं, थोड़ा सा इसको बता देंगे आप दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा उसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जहाँ उपमेय और अपमान में क्या हो, संभावना की जाए। क्या चीज़? संभावना। तो यहाँ क्या रूपक में क्या था, भेद रहित होता था, यहाँ क्या हो, संभावना की जाए। इसमें संभावना की जाए, बस यही चेंज कर देना है कि ये तो इतना रहेगा ही, बस ये चेंज करना है और ये चेंज करना है। मान लीजिए जहाँ उपमेय और अपमान में भेद रहित हो, यहाँ भेद रहित होगा, यहाँ संभावना की जाए, वहाँ क्या हो जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे जहाँ उपमेय और अपमान में संभावना की जाए वहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यही जो है कि इसका पहचान कैसे करते हैं। मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में दे दिया, ये वाला एग्जाम्पल दे दिया, अब पूछ दिया कि ये कौन सा अलंकार है, तो आपको कैसे पहचान करेंगे। तो इसका पहचान मैं बता देता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, किसी चीज़ में योजक चिन्ह होगा, शायद यहाँ पर योजक चिन्ह होगा, ठीक है। इसका भी मैं पहचान अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, तो मैं इसको भी कैसे पहचान करेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको समझिए। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे दिया, अब बोल दिया ये कौन सा अलंकार है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो इसके पहचान के लिए आता है मनु, मानो, मनो, मनहु, जानू, जानो, जनहु, ये सब शब्द क्या होता है, आता है, ठीक है। तो ये शब्द अगर कहीं पर इसमें दिख जाए तो आप क्या जान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ से देखिए डिफिनेशन देगा, तब भी आप परिभाषा लिख के उसका ये उदाहरण सहित आप कर लेंगे। अगर आपको ये दे रहा है तब भी मैं आइडिया बता देता हूँ कैसे पहचान करेंगे कि ये शब्द आता मानो, मनहु, जानू, जनहु, ठीक है। जानू, जनहु जो भी आए ऐसा शब्द, तो आप तुरंत जान जाइए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आया एक दूसरे का एक और एग्जाम्पल उदाहरण दिया हूँ, तो यहाँ भी मानो आया, तो देखिए मानो आया तो मतलब कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको मैं बता रहा था कि एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझते हैं। तो देखिए अगर कहीं भी अगर आपको ऐसा दे रहा है, अगर योजक चिन्ह में दे रहा है, बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह अगर कहीं दे रहा है, ये वाला चिन्ह बीच में किसी शब्द के, दो शब्दों के बीच में अगर दे रहा है, तो वो तुरंत हम क्या जान जाएंगे, रूपक अलंकार है। कौन सा रूपक अलंकार है, ठीक है। एक एक्चुअली मैं एक और डिफिनेशन इसके लिए दे देता हूँ। आप लोग सोचेंगे कि सर जी एक ही एग्जाम्पल दिए हैं कि योजक चिन्ह उसमें भी लगा हो, लेकिन एक ही और देते हैं कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है।